हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरिता और आपके अपने चैनल सोहम एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डायरेक्टिंग को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। और इससे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के 4 पॉइंट्स पढ़े थे। SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सो हम सबसे पहला टॉपिक जो है सुपरविजन का फर्स्ट एलिमेंट जो है हम उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसमें आज हम इसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है सुपरविजन का, इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन और फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें देखने के बाद लास्ट तक। So, without any delay, let's get started. सबसे पहले देखते हैं सुपरविजन का मीनिंग। फ्रेंड्स, सुपरविजन एक ऐसा फंक्शन है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तक ही इसका लिमिटेशंस नहीं है, वहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप स्कूल में बात करते हैं तो आपकी टीचर आपको सुपरवाइज करती है, टाइम टाइम पर आपको गाइड करती है, मॉनिटर करती है, आपके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करती हैं कि आप किस तरह से अपने स्टडी में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक सुपरविजन का हिस्सा हो गया। उसी तरह आप देखेंगे आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। तो वो सारा जो चीज़ें हैं एक कंबाइन करके ये कहलाती हैं सुपरविजन। तो उसी का हम मीनिंग देखते हैं। द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द इंडिविजुअल्स वाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका सिंपल सेंस में मीनिंग ये निकलता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स को जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, प्रॉपरली मॉनिटर करना और टाइम टाइम पर ऑब्जर्व करना, ये कहलाता है सुपरविजन। तो एक सिंपल सेंस में इसकी मीनिंग हो गई। नाउ we'll see what is the definition of supervision. Supervision is a process which involves a manager to meet regularly and interact with workers to review their work. अब supervision एक ऐसा process है ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में अगर हम बात करें तो इस तरह का एक फंक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है किसी भी सीनियर लेवल को, किसी भी मैनेजर को, कि वो कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली वो मीट करे लोगों से, जो भी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ की वर्क फोर्स है उनसे रेगुलरली बेसिस पे वो मीट आउट करें एंड इंटरेक्ट करें। इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से काम चल रहा है उसके बारे में इंटरेक्ट करें। टू रिव्यू देयर वर्क, ताकि वो उनके काम को रिव्यू कर सके, देख सकें कि कहाँ पर कंट्रोलिंग की, कहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है, जिससे कि काम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर हो जाए लोगों की। तो ये था सुपरविजन का डेफिनेशन। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सुपरविजन का मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन देखेंगे, या फंक्शंस किसी भी सुपरवाइज़र के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होने चाहिए उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इसमें सबसे पहला है एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब जो सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते हैं हर इंडिविजुअल्स तक, वर्क फोर्स तक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ग्रुप है वहाँ तक वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हाई लेवल मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, बेसिक जो उनका फंक्शन होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग और प्लान आउट करना। जो भी प्लानिंग है वो सारा चीज़ वही देखते हैं। तो जब उसके बाद जब प्लानिंग कर ली, सारा चीज़ उन्होंने डिसीजन बना लिया, डिसीजन मेकिंग कर लिया, तो उसके बाद काम होता है सुपरवाइजरी लेवल का कि वो जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्लान्स ऊपर से तैयार हुए हैं उनको वो इंश्योर करें कि हर इंडिविजुअल तक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वो रीच आउट हो गए, हर इंडिविजुअल के पास पहुंच चुके हैं और हर इंडिविजुअल उनको फॉलो कर रहा है। तो ये इंश्योर करना एक सुपरवाइज़र का काम होता है।
देन हम देखते हैं इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब क्या हो रहा है, अगर हम सुपरविजन कर रहे हैं, कोई सुपरवाइज कर रहा है, किसी को मॉनिटर कर रहा है, टाइम टाइम पर उसके परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, तो एक तरह से उसके ऊपर एक कंट्रोल रहेगा, वो चीज़ों को और बेहतर तरह से करेगा और वो उसका माइंड डेविएट नहीं होगा, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेगा। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब इसी को अगर हम कोरिलेट कर दें क्लासरूम से, तो क्लासरूम में क्या होता है, टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं टाइम टाइम पर स्टूडेंट्स को, उनको लेक्चर देती हैं, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर एक वो ऑब्जर्व भी करती हैं उनको टाइम टाइम से कि वो अपने स्टडी में किस तरह से बेहतर और कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं, उसमें वो इम्प्रोवाइज करती हैं। तो इस तरह से ये फैसिलिटेट करता है कंट्रोल में भी सुपरविजन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम एक आय रखेंगे लोगों के ऊपर अच्छे से, उनको ऊपर से चेक करते रहेंगे, कोई भी एक हेड होगा वो उनको टाइम टाइम से उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता रहेगा, तो यूटिलाइज होंगे वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के, उनका वेस्टेज नहीं होगा। जैसे अगर क्लासरूम की बात की जाए फिर से, तो क्लासरूम में क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसोर्स हो गए किसी स्कूल के लिए, तो टीचर को ध्यान देना है कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, मतलब प्रॉपर तरह से वो जो भी नॉलेज है स्कूल में, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो भी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें और यूटिलाइज करें उसको। तो ये हो गया इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ये फॉलो होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतने अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना, इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व करना कि वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, पूरी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, उनका वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन एक ऐसा फंक्शन हो जाता है सुपरवाइज़र का, जिसमें क्या होता है, अगर स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है और गाइडेंस होता है सुपरवाइज़र के ऊपर, तो वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को मोर डिसिप्लिन बनाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को और अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए एक फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करता है, जिससे कि प्लान्स ठीक तरह से ठीक डायरेक्शन में फॉलो हो सकें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ फंक्शन सुपरवाइज़र का क्या होता है। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। कैसे इम्प्रूव होगा कम्युनिकेशन? अब जो हैं सुपरवाइज़र वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दी, सारी चीज़ें हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, कहीं पर वो लोग प्रॉब्लम भी फेस करेंगे। तो एक तरह से एक लिंकिंग पिन का काम करता है, एक मीडिएटर का काम भी सुपरवाइज़र करता है, जो टाइम टाइम पर उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करता है। किसी भी तरह की कंप्लेंट्स हैं वर्क रिगार्डिंग, तो वो उनको भी सॉल्व करते हैं। देन होता है इम्प्रूव मोटिवेशन। अब कम्युनिकेट अगर अच्छे से हो रहा है, लोग ईजिली डिस्कस कर पा रहे हैं, ओपननेस आ रही है लोगों के बीच में, तो अपने आप ही वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होने से वो अपने काम को और भी बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से मोटिवेशन भी इम्प्रूव होगी वहाँ पर। और नेक्स्ट है मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी। अब कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, हम ओपनली बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं, हमारे अंदर से फियर फैक्टर एक चली गई है, हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं, हम अपने सीनियर लेवल से बात करके उनको सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग होगी, और स्मूथ फंक्शनिंग से एक वर्कफोर्स के अंदर, लोगों के अंदर यूनिटी आएगी। तो इस तरह से यूनिटी मेंटेन होगी वहाँ पे। और लास्ट हमारा जो फंक्शन है सुपरवाइज़र का, वो है दैट इज़ फीडबैक। तो फीडबैक में क्या होगा कि सुपरवाइज़र जो होता है या सुपरवाइजरी लेवल जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली डील करती है सबॉर्डिनेट से, एम्प्लॉयज़ से डायरेक्टली डील करती है। तो अगर किसी भी तरह की फीडबैक चाहिए सबॉर्डिनेट के रिगार्डिंग, तो वो हमें सुपरवाइज़र से बेहतर कोई और नहीं होता जो
उनको समझता है, उनके वर्क को जज कर रहा है, तो वो हमें सही फीडबैक दे, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, उनके ग्रीवेंसेस, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उनकी परफॉर्मेंस हैं, ताकि जो एक बेस फॉर्म हो सके परफॉर्मेंस अप्रेजल का। सो इसमें इतना ही है। ये इम्पोर्टेंस थी जो हमने डिस्कस करी सुपरवाइज़र की या सुपरविज़न की। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें लास्ट में, और थैंक्स टू ऑल।